सोचो एक ऐसी जगह हो जहाँ पर लोगों को लाया इसलिए जाता है ताकि उनकी जान बचाई जा सके, लेकिन बदकिस्मती से वहां पर जितने भी लोग गए उनमें से मोस्टली लोग वहां से कभी वापस ही नहीं आ पाए। एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पर डॉक्टर्स थे जो वो एक डेडली डिजीज से लड़ रहे थे, लेकिन उस बिल्डिंग की दीवारों ने इतनी ज्यादा सफरिंग, पेन और डेथ्स देखी थी कि आज भी लोग कहते हैं कि वहां पर कुछ ना कुछ तो रह जरूर गया है। मैं बात कर रहा हूँ बेवर्ली हिल्स सैनिटोरियम के बारे में, अमेरिका की सबसे फेमस और हॉन्टेड लोकेशन में से एक। 1800s और अर्ली 1900s के दौरान जब ट्यूबरक्लोसिस, जिसे व्हाइट डेथ के नाम से भी जाना जाता था, ट्यूबरक्लोसिस ने अमेरिका में तबाही मचा रखी थी और तभी यहाँ पर हॉस्पिटल बनाया गया जिसका सिर्फ एक ही मिशन था, इस डेडली डिजीज से लड़ना। लेकिन वक्त के साथ ये जगह सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं रही, ये बन गई थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स, हॉरिफाइंग मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स और डार्क लेजेंड्स का घर। सो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे ट्यूबरक्लोसिस एपिडेमिक ने बेवर्ली हिल्स को जन्म दिया, हॉस्पिटल के अंदर होने वाले डेंजरस और पेनफुल ट्रीटमेंट्स, मिस्टीरियस डेथ टनल जहां से डेड बॉडीज चुपके से बाहर जाती थी, रूम नंबर 502 की टेरिफाइंग नर्स लेजेंड और एक छोटे बच्चे की आत्मा भी जिसको लोग टिमी और उसकी बॉल के नाम से जानते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट एक रियल लाइफ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस इस जगह का जो कि मैंने एक आर्टिकल से लिया है, जहां पर जिसका एक्सपीरियंस है ये उनको वहां पर एक मिस्टीरियस फिगर दिखा था। सो लाइट्स ऑफ कर लो, हेडफोन्स लगा लो और तैयार हो जाओ एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो हिस्ट्री, ट्रेजेडी और पैरानॉर्मल मिस्ट्री का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं बेवर्ली हिल्स की डार्क और हॉन्टेड हिस्ट्री। ट्यूबरक्लोसिस कोई इलाज नहीं, कोई बचने की उम्मीद नहीं, ये बस एक ऐसी बीमारी थी जो सिर्फ लोगों को मार देती थी, बल्कि पूरी पूरी फैमिलीज को और कभी कभी पूरे टाउन्स को भी खत्म कर देती थी। और 1900s के आसपास लुइसविल, केंटकी में इस डिजीज का कहर सबसे ज्यादा था। स्वाम्पी जमीन पर बसी ये सिटी टीबी के लिए एक परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुकी थी। इसीलिए 1910 में एक हॉस्पिटल बनाया गया इस पहाड़ी पर, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था और वो था इस बीमारी से लड़ना। पर यहाँ पर जो डिजीज का जो कहर था वो दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा था और यहाँ पर जो डेथ रेट थी वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। 1924 में डोनेशंस और लोगों की मदद से एक नया बड़ा और ज्यादा एडवांस हॉस्पिटल शुरू किया, जिसे दुनिया आज बेवर्ली सैनिटोरियम के नाम से जानती है। जो ये हॉस्पिटल था ना, उस समय पूरे देश का सबसे एडवांस टीबी ट्रीटमेंट का हॉस्पिटल था, और इतनी एडवांस फैसिलिटी होने के बावजूद यहाँ पर मोस्टली जो पेशेंट्स थे वो बच ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि बीमारी ही ऐसी थी। उस वक्त पता है टीबी का कोई भी क्योर नहीं था, और यहाँ पर जो डॉक्टर्स थे वो अपनी पूरी कोशिश करते थे, वो पेशेंट्स को सिर्फ यही गाइड करते थे कि इनको फ्रेश एयर दो या न्यूट्रिशियस फूड दो, रेस्ट करने दो। वो ये थी कि इस हॉस्पिटल का जो काम था वो ट्रीटमेंट से ज्यादा लोगों को आइसोलेट करना था बाकी लोगों से, बाकी जितनी भी सोसाइटी थी उससे इन लोगों को अलग रखना, ताकि जो बीमारी थी ये खतरनाक वो फैल ना सके। बहुत सारी फैमिलीज ट्रेजिकली यहाँ पर टूट गई, पेरेंट्स अपने बच्चों से अलग कर दिए गए, कुछ छोटे बच्चों तक को यहाँ भेजा गया जहाँ पर उनका अपने लव वन से कभी कभी मिलना होता था, और कईयों का तो बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं होता था। अब बात करते हैं यहाँ के ट्रीटमेंट की। अगर हम देखें ना तो यहाँ के जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ के डिजीजेस से भी ज्यादा टेरिफाइंग है। यहाँ पर पता है पेशेंट के लंग्स में सर्जिकली जो बैलून्स होते हैं उनको इम्प्लांट किया जाता था। एक और ऐसा घिनौना ट्रीटमेंट यहाँ पर ये था कि चेस्ट के जो रिब्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता था ताकि लंग्स और ज्यादा एक्सपेंड हो सके और पेशेंट को यहाँ पर सांस लेने में आसानी हो। ये जो ब्लड सोक ऑपरेशन होता था ना, ये एक लास्ट रिजॉर्ट होता था। जब डॉक्टर के पास यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं बचता था तब ये पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया जाता था, एंड मोस्टली इस ऑपरेशन के बाद जो पेशेंट थे वो जिंदा बचते ही नहीं थे। खैर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इलाज नहीं हुआ, कुछ लोग यहाँ पर हैं जो जिंदा बच के वापस भी चले गए थे बाहर, वो भी फ्रंट डोर से। पर जो लोग यहाँ पर आकर बचते नहीं थे ना, उनकी जो डेड बॉडीज थी यानी कि लाश, उनको ना एक सीक्रेट टनल के थ्रू बाहर निकाला जाता था, और वो भी एकदम चुपके से, बिना किसी आवाज के, ताकि किसी को भी यहाँ पर पता न चले कि कितनी मौतें यहाँ पर हो रही हैं। बात करते हैं डेथ टनल के बारे में। एक एनक्लोज टनल जो हॉस्पिटल से सीधा पहाड़ी के नीचे रेलवे ट्रैक्स तक जाता था। यहाँ पर डेड बॉडीज को चुपके से निकाला जाता था ताकि बाकी पेशेंट को पता न चले कि कितने लोग लाश बन के जा रहे हैं।
अब हम बात करने वाले हैं यहाँ के लेजेंड्स की, यानी कि यहाँ पर जो पैरानॉर्मल एंटिटीज हैं जो मौजूद है आज के टाइम में भी। वहाँ पर जाकर बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उन्होंने ये चीज एक्सपीरियंस भी करी है। सो हम बात करने वाले हैं अब उन एंटिटीज के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा लेजेंड है वो है रूम नंबर 502। इतनी सारी डेथ, इतनी सारे दर्द, इतनी सफरिंग के बाद ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं थी कि आज वेवर्ली हिल्स को अमेरिका के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से एक माना जाता है। 1928 की बात है। रूम नंबर 502 में 29 इयर्स की नर्स की डेड बॉडी मिली, जो कि अनमैरिड, प्रेग्नेंट और रिपोर्टेडली इतने डिप्रेशन में थी कि उसने लाइट फिक्सचर से लटक के अपनी जान दे दी। वो वहां पर कितनी देर तक लटकी रही इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है ऑफिशियली, बट कहते हैं जब तक वहां पर उसे देखा नहीं गया लोगों के द्वारा तब तक वो वहां पर उसकी जो बॉडी थी वो हैंग कर रही थी। यहाँ पर जितने भी लोग, अभी मैंने रेडिट पर भी देखी थी बहुत सारी स्टोरीज इसके रिलेटेड, तो लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया कि जब भी वो वहां पर जाते हैं उन्हें एक नर्स जरूर दिखती है। वहां पर जो भी उस रूम के अंदर जाने की कोशिश भी करता है या आसपास भी भटकता है, उन्हें वहां पर नर्स की साइटिंग होती है। वहां पर अजीब अजीब आवाज, उन्हें चिल्लाने की आवाज, और वहां पर जब भी वहां पर विजिट करते हैं तो ऐसा लगता है कि वहां पर बहुत ज्यादा सप्रेसिंग सा एनवायरनमेंट है, नेगेटिव वाइब है बहुत ज्यादा। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्पिरिट के बारे में जिसका एविडेंस यहाँ पर वीडियो में भी है, और वो वीडियो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी दूंगा जो कि अभी आपके पास आने वाली है। सो इस वीडियो में आप देख सकते हो कैसे एक जो आदमी है वो बॉल लेकर यहाँ पर जा रखा है। ये जो एंटिटी है ये एक छोटे बच्चे का घोस्ट है जिसे लोग टिमी के नाम से जानते हैं, जो आज भी इस बिल्डिंग के अंधेरों में अपनी छोटी सी बॉल के साथ यहाँ पर खेलता हुआ देखा गया है बहुत सारे लोगों के द्वारा। मानते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग बॉल लेकर गए हैं, एंड जब भी वो यहाँ पर गए हैं बॉल जब भी वो फेंकते हैं तो बॉल मूव करती है, वो भी अपने आप, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। ओके, सो वेवर्ली हिल्स की जो दो मशहूर जो ये हमारी एंटिटीज थी इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब जो बारी है ये है इस रियल एक्सपीरियंस के बारे में। जिस आर्टिकल से मैंने एक्सपीरियंस लिया है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। सो लेट्स लिसन टू द स्टोरी ऑफ जेरेमी, जो कि ऐसी चीजों में इंटरेस्ट रखता था एंड वो वेवर्ली हिल्स विजिट करता है, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है ये मैं आपको नैरेट करूंगा एज जेरेमी। तो लेट्स बिगिन। मेरा नाम जेरेमी है एंड मैंने इस वेवर्ली हिल्स के बारे में, इसकी हिस्ट्री और लेजेंड्स के बारे में बहुत बार सुना था, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था जो कि मुझे वहां पर जाने के लिए मजबूर कर दे। सो यहाँ पर मेरी विजिट कैसे हुई? मेरी जो पहली विजिट थी सितंबर 2020 में यहाँ पर हुई थी। मैं एक कन्वेंशन के लिए उस सिटी में आया हुआ था। मेरा एक दोस्त था जो उस वक्त वेवर्ली हिल्स के ओनर्स के साथ काम कर रहा था। उन्होंने मुझे वहां ले जाने का ऑफर दिया। उस वक्त तक पुराने हॉस्पिटल्स को पब्लिक टूर्स के लिए ओपन कर दिया गया था, लेकिन आज जितनी इनफेमी और हॉन्टेड रेपुटेशन वेवर्ली हिल्स के है उतनी तब नहीं हुआ करती थी। उस समय ना कोई टेलीविजन शोज होते थे जो कि इसको बढ़ावा देते, ना ही कोई मैगजीन्स में इसका आर्टिकल था, ना कुछ। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस रात जब मैं वहां पर विजिट करूंगा तो वहां पर मेरे साथ क्या होने वाला है। जब हम वहां पर पहुंचे ना तो सच में एक डार्क और स्टॉर्मी नाइट थी। पूरा दिन बारिश होती रही और हवा भी काफी तेज चल रही थी। वेदर चाहे जैसा भी हो, मैं वेवर्ली हिल्स को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि मुझे लगता था कि मैं वहां किसी डेड पेशेंट के घोस्ट से फेस टू फेस मिलने वाला हूं, बल्कि उस जगह को मैं खुद एक्सपीरियंस करना चाहता था पर्सनली। ओनर से मिलने के बाद हम बिल्डिंग के अंदर गए और अपनी एक्सप्लोरेशन हमने शुरू कर दी। अंदर जाते ही एक अजीब सी खामोशी न जाने क्यों हम महसूस हो रही थी। वहां सिर्फ हमारे फुटस्टेप की आवाज, धीमी सी बातें और रूफ के क्रैक से टपक रहे फ्लोर पर जो गिरती हुई बारिश की बूंदें थी उनकी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। मुझे पूरी बिल्डिंग का गाइडेड टूर दिया गया। मैंने अलग अलग रूम्स देखे, ट्रीटमेंट एरियाज देखे, किचन देखा, मॉर्ग तक देखा और बहुत सारी जगहें भी देखी। फिर हम स्टेयर से चढ़ के टॉप फ्लोर पर गए जहां पर मैंने फाइनली लेजेंडरी रूम 502 को देखा। वहां खड़े होकर मैं लुइसविल सिटी की लाइट्स देख सकता था जो ऊपर छाए हुए डार्क और ऑमनियस क्लाउड्स पर रिफ्लेक्ट हो रहा था। यहाँ का एटमॉस्फेयर सच में काफी ज्यादा eerie और अनसेटिंग लग रहा था। और पूरी बिल्डिंग को एक्सप्लोर करते वक्त हमने सिर्फ एक फ्लोर को स्किप किया था, जो कि था द 4th फ्लोर। मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था कि ये बिल्डिंग का इकलौता फ्लोर था जिसके एंट्रेंस को लॉक रखा जाता था और वो इसे लास्ट के लिए सेव करके रखना चाहता था। जब हम फाइनली 4th फ्लोर पर पहुंचे तब तुरंत ही एक अजीब सी न जाने की फीलिंग आने लग गई, जैसे हवा में कुछ अलग और स्ट्रेंज हो। मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करता कि मेरे पास कोई साइकिक एबिलिटी है, लेकिन इस फ्लोर पर आते ही मुझे एक ऐसा एहसास हुआ जो बिल्डिंग के बाकी किसी भी फ्लोर पर मुझे नहीं हुआ था। जो बिल्डिंग अब तक सिर्फ एक पुरानी टूटी और अबैंडन स्ट्रक्चर लग रही थी, वो अचानक से कुछ और ही फील होने लगी। मैं एग्जैक्टली वर्ड्स में इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वहाँ क्या स्ट्रेंज था,
लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई और प्रेजेंस भी हो, कोई ऐसी चीज जो वहाँ पर हो और उसे इग्नोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो। सबसे अलग बात तो ये थी कि हमारे साथ अजीब इंसिडेंट शुरू हो गए। हमारे पीछे एक विंग था जिसके बारे में मुझे बताया गया था कि वहाँ जाना अनसेफ है। उस पार्ट के कई सेक्शन का फ्लोर गिर चुका था, इसलिए जो टूरिस्ट और विजिटर्स थे उनका आना वहां पर कंप्लीटली ऑफ लिमिट्स था। लेकिन सबसे स्ट्रेंज चीज ये हुई कि हम दोनों ने क्लियरली उस विंग की तरफ से डोर्स के जोर से बंद होने की आवाज सुनी, और मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि वो हवा की आवाज नहीं थी। उस रात हवा तेज थी, पर इतनी तेज नहीं कि उन भारी और हैवी डोर्स को हिला सके। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान जानबूझकर डोर्स को जोर से बंद कर रहा हो। मैंने तुरंत ही अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या हमारे अलावा इस बिल्डिंग में कोई है, लेकिन उसने मुझे फिर से वही बताया कि उस विंग का फ्लोर इतना अनसेफ है कि वहाँ कोई चल भी नहीं सकता। क्यूरोसिटी में मैंने खुद भी थोड़ा चेक किया और मुझे भी यही बात समझ आई कि वो बिल्कुल सही कह रहा था। वो 4th फ्लोर के हिस्से में हमारे अलावा कोई भी नहीं था। इसके बाद मैंने अपनी फ्लैशलाइट बंद कर दी और हम दोनों ने सिर्फ बाहर से आने वाली डिम लाइट की मदद से कॉरिडोर में आगे बढ़ना शुरू किया। यहाँ पर कुछ ऐसी जगह भी थी जहाँ पर पेशेंट्स को फ्रेश एयर लेने के लिए बिठाया जाता था। हम धीरे धीरे उस डार्क और मस्की कॉरिडोर में चल रहे थे। तभी मुझे कुछ शैडोज इधर उधर फ्लिकर होते हुए नजर आई। पहले मुझे लगा कि शायद ये सिर्फ मेरी आंखों का धोखा है, शायद बाहर की जो लाइट्स हैं ये हवा की वजह से कोई चीज हिल रही होगी। लेकिन कॉरिडोर में थोड़ा आगे जाकर, जहां हॉलवे राइट साइड में शार्पली टर्न लेता था, मैंने कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल भी आंखों का धोखा नहीं था। हमने बस कुछ दूर चलना ही शुरू किया था कि हमें वहां पर एक आदमी नजर आता है जो कि क्लियरली हम अपने आंखों से उसे देख सकते थे। वो जो फिगर था वो वहां के डोरवे को क्रॉस कर रहा था और वो कॉरिडोर में हमारे सामने से चलता हुआ गया। एंड हैरानी वाली बात ये थी कि वो चल के तो गया ही साथ वो हमारी नजरों के सामने ऐसे गायब हो गया जैसे वो हवा में घुल सा गया हो। मैंने उस फिगर को इतना क्लियरली देखा था कि मुझे पूरी तरीके से यकीन था कि वो एक आदमी था और उसने कुछ ऐसा पहना हुआ था जो कि लंबी वाइट ड्रेप या फिर डॉक्टर के कोट जैसी लग रही थी। ये जो साइटिंग थी सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही थी, लेकिन मुझे पूरी तरह नहीं पता था कि मैंने देखा क्या है। और ना जाने क्यों उस मोमेंट ने मुझे इतना ज्यादा शॉक कर दिया कि मेरे मुंह से अचानक इतनी तेज की चीख निकली और मैंने तुरंत अपने फ्रेंड की जैकेट पकड़ ली। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने पहली बार ये चीज एक्सपीरियंस करी थी। शायद से वो क्रीपी एटमॉस्फेयर, उस फिगर को अचानक से सामने आ जाना, या फिर मेरी अपनी खुद की एंग्जाइटी, शायद इन सब चीजों के कॉम्बिनेशन ने ही मुझे इस सिचुएशन में फंसा दिया था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन क्या करें, क्यूरियोसिटी भी ऐसी चीज है जो कि मुझे उस तरफ खींच ले गई। न जाने क्यों, लेकिन मैं उस रूम में चला गया चेक करने के लिए कि वो आदमी यहाँ से गायब कहाँ हुआ है। और इस इनिशियल शॉक के बाद मुझे पूरा यकीन था कि हमारे अलावा भी ना इस फ्लोर पर कोई ना कोई मौजूद जरूर है। मेरे फ्रेंड ने मुझे बार बार एश्योर किया कि बिल्डिंग में सिर्फ हम ही लोग हैं। हमने उस रूम की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया जहां पर वो डॉक्टर गया था। लेकिन जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा और मैंने उस रूम का गेट खोला तो वहां पर कोई भी नहीं था। एंड शॉकिंग बात तो ये थी जो मेरे रोंगटे खड़ी कर रही थी कि जो एंट्री थी उस रूम की वो सिर्फ उसी दरवाजे से हो सकती थी और एग्जिट भी सिर्फ उसी दरवाजे से हो सकता था। और मुझे नहीं लगता कि 4th फ्लोर पर ये जो मैंने मिस्टीरियस सी चीज देखी, ये देखने वाला मैं पहला इंसान था और शायद मैं आखिरी भी नहीं हूँ। लेकिन उस रात जो मैंने देखा था उसके बाद वेवर्ली हिल्स मेरे लिए एक बिल्कुल ही अलग कैटेगरी में आ गया। मैं आमतौर पर किसी भी जगह को हॉन्टेड कहने से पहले बहुत कॉशियस रहता हूँ, लेकिन मेरे लिए सिर्फ रात में कोई आवाज़ सुन लेना या क्रीपी फोटो मिल जाना काफ़ी नहीं होता। लेकिन इस बार कुछ अलग ही बात थी, क्योंकि इस रात मैंने अपनी आंखों से एक घोस्ट को देखा था। मेरे लिए तो ये बात सच्ची थी कि वेवर्ली हिल्स हॉन्टेड है, और उस रात मैंने अपनी आंखों से इस बात को देखा था। सो गाइज, ये था वो हॉन्टेड एक्सपीरियंस जो कि जेरेमी का था। सो गाइज, कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो इसको लाइक जरूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई सजेशन है आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर जो कि हॉन्टेड और खतरनाक जगह है तो मुझे जरूर बताना, मैं उसको कवर जरूर करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।